बीच में आपको डिस्टर्ब करता हूं नदीम जी, मैं आपको बीच में डिस्टर्ब करता हूं। जरा ये बताइए, क्या इस पूरे चीज को देखकर, जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण आज दिन में हुआ है, इसे देखकर ये धारणा आम बनती जा रही है कि क्या कांग्रेस पार्टी वाकई में राहुल गांधी के महिमा मंडल में कुछ भी कर सकती है? नहीं, इसमें राहुल गांधी जी के महिमा मंडल की कोई बात नहीं है। इसमें मूल बात यह है कि अगर कांग्रेस का नेतृत्व और कांग्रेस का युवा नेता अगर किसी बात पर, और खास तौर से चुनाव सुधार के एक महत्वपूर्ण विषय पर, अगर उनकी अपनी कोई समझ है और वो बात समझते हैं कि हाँ ये इस देश के लिए बेहतर है, ये इस देश के लिए बेहतर नहीं है, तो वो अपनी बात बेबाकी के साथ इस देश के अंदर और लोगों के सामने रख सकते हैं। वो उन्होंने ईमानदारी से रखा। सरकार ने एक फैसला किया था, लेकिन सरकार के फैसले के साथ साथ कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व ये समझता है। कल मिलिंद देवरा जी ने भी ट्वीट किया था, शीला जी ने भी बात कही थी, कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा था जो राहुल गांधी के विचारों से सहमत था और उसने पहले ही ये कहा था कि हाँ भाई, जो पार्टी सरकार कर रही है वो शायद उतना बेहतर नहीं है और इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। राहुल गांधी जी ने उसी भावना को आगे बढ़ाने का काम किया। हम इस पर चर्चा जरूर आगे रखेंगे। संबित जी, हम आते हैं आपके पास, लेकिन जरा एक रिपोर्ट पहले हम दिखाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में, खुद वो और उनके मंत्रिमंडल में और सरकार के बीच में, माफ कीजिएगा, पार्टी के बीच में बहुत बड़ा एक गैप आ चुका है, खाई आ चुकी है। अगर ऐसा नहीं था तो अध्यादेश के पारित होने के बाद पहले तो वाहवाही और उसके बाद एक बहुत बड़ा धड़ा ये कहते हुआ दिखे कि भाई ये जो हुआ बड़ा गलत है, और फिर राहुल गांधी सामने आकर कह दें कि जो हुआ वो तो एकदम कचड़े के डब्बे में जाने लायक है। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री की जो प्रतिक्रिया आई है वो अपने आप में और भी एक कहानी को आगे बढ़ाती है। प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया को जरा देख लेते हैं, चर्चा को फिर आगे बढ़ाते हैं। Okay? Complete nonsense. And that it should be torn up and thrown out. I'll repeat it for you. Torn up and thrown out. Thank you. राहुल ने कहा, बकवास है अध्यादेश। My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense. राहुल ने कहा, बिल फाड़ दो। And that it should be torn up and thrown out. राहुल गांधी बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में आए। अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के सामने आए राहुल और बोले कि बिल बकवास है, इसे फाड़ कर फेंक दो। I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. इस खबर के बाद कांग्रेसियों ने यू टर्न लिया और राहुल के समर्थन में बड़ी फौज खड़ी हो गई। राहुल जी हमारे नेता हैं, हमारे पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं और राहुल जी की राय कांग्रेस पार्टी की राय है। राहुल जी ने जो कहा है, राहुल जी के विचारों के साथ हैं हम सब लोग। राहुल जी से अलग विचार हम लोग के हो ही नहीं सकते हैं। जो राहुल जी ने कहा, राहुल जी के विचार के साथ ही हमारे सारे विचार हैं, उससे अलग कोई विचार नहीं है। निश्चित तौर पे राहुल जी की जो राय है उसको सरकार को कहीं न कहीं विचार करना चाहिए। इसके बाद सरकार के होश उड़ गए। न्यूयॉर्क गए प्रधानमंत्री ने आनन फानन में राहुल के बयान पर पलटवार किया। कहा कि राहुल के बयान से हैरान हूं। हैरानी इसलिए भी क्योंकि अध्यादेश से पहले राहुल ने उन्हें चिट्ठी लिखी थी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वो इस मसले पर लौटने के बाद कैबिनेट में चर्चा करेंगे। इसका तो स्वागत करना चाहिए लोगों को। इस तरह की चर्चा हमारी पार्टी में होती है और हमारे नौजवान नेता ने हमको ये याद दिलाया है कि नैतिकता का एक बहुत बड़ा योगदान है राजनीति में और उसको हमें सुरक्षित रखना चाहिए। सवाल ये है कि पार्टी एक, सरकार एक, फिर एक ही दिन में दो बड़े नेता अलग अलग बयान क्यों दे रहे हैं? अध्यादेश पर मनमोहन को नजरअंदाज कर राहुल ने अलग बयान क्यों दिया? क्या राहुल और मनमोहन में ठन गई है या फिर राहुल और मनमोहन का मैच फिक्स है? टीम न्यूज नेशन। अब जरा इसी बात को जरा सोचिए कि केंद्रीय मंत्रियों का भी यह कहना पड़ रहा है कि हमारी पार्टी के युवा नेता ने हमें याद दिलाया, चेताया कि भाई साहब आप लोग गलत कर रहे हैं। यानी कैबिनेट में बैठे तमाम वरिष्ठ मंत्री भूल गए थे कि वो सही और गलत की परिभाषा क्या हो सकती है। मनीष जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं भी यही कहना चाह रहा था कि ये जो अभी कह रहे हैं कि साहब उन्होंने याद दिलाया, वो हमें बड़े महत्वपूर्ण नेता हैं। क्या महत्वपूर्ण नेताओं से सरकार और पार्टी में चर्चा नहीं होती है क्या? पहले सरकार इतना बड़ा फैसला लेती है जिसपे कि उसको पता था कि जन आक्रोश निकलेगा और ये गलत है कहीं ना कहीं,
उससे पहले इन लोगों ने आपस में अगर वो नेता इतने महत्वपूर्ण है तो पहले चर्चा क्यों नहीं हुई, और अगर नेता महत्वपूर्ण नहीं थे और उनकी निजी राय वो देने आ गए अचानक, तो अब इतनी जल्दी से बदलने क्यों नहीं दिया? अच्छा हुआ कि ये ऐसा मसला था जिस पे देश एक है कि नहीं होना चाहिए। मान लीजिए देश हित का कोई मसला होता और उसको अचानक राहुल जी कह देते कि साहब अब इसको बदल दो, और न्यूयॉर्क में बैठे हुए पीएम कहते हैं हाँ जी बदल देते हैं। ऐसे देश चल रहा है क्या? मेरे लिए राहुल चिंता की बात नहीं है, मेरे लिए चिंता की बात कांग्रेस का यह अंदरूनी घमासान नहीं है। मेरे लिए चिंता की बात है कि देश का प्रधानमंत्री कैबिनेट में लिए फैसले को इतनी तेजी से ऐसे बदलने के लिए तैयार हो जाता है। ये क्या खेल है? ये बहुत खतरनाक है। चलिए नदीम जी। देखिए, जो बात ये कही जा रही है कि कांग्रेस पार्टी का फैसला था, ठीक है, ऑर्डिनेंस कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार लेके आई, लेकिन जो मूल बात है वो ये है कि इस ऑर्डिनेंस पे या जो पूरी डिबेट थी, जो 2 साल के दागी लोगों पर जो कोर्ट के डिसीजन की बात थी, उसमें यह था कि लगभग सभी राजनीतिक दलों ने, लगभग पूरे देश के, ये फैसला किया था कि हां भाई ये मूल बात ये है और ये होना चाहिए और संसद में इस पर डिबेट होनी चाहिए। लेकिन जो ऑर्डिनेंस आया था उस पर केवल कांग्रेस की बात नहीं थी, उसी पे सभी राजनीतिक दलों ने कहा था। दूसरी बात ये कि कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व का हिस्सा है उसके राहुल गांधी जी एक बहुत अहम महत्वपूर्ण हिस्सा है, और राहुल गांधी जी अगर कोई व्यक्तिगत विचार भी रखते हैं तो कहीं ना कहीं ये समझा जाएगा और जाना जाएगा कि ये पार्टी का विचार है। अच्छा नदीम जी, ये बात माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोकूंगा। तो राहुल पार्टी के युवा नेता के बाद प्रधानमंत्री और देश की कैबिनेट अपना फैसला बदलने को तैयार हो जा रही है तुरंत के तुरंत, और ये कौन सी यही बात मनीष मैं भी पूछना चाह रहा हूं नदीम जी से। नदीम जी, आप भी युवा नेता हैं, राहुल गांधी के साथ कई रैलियां कर चुके हैं। अगर मैं सीधा सवाल आपसे पूछूं, किसी पार्टी के फैसले पर या यूं कहें कि सरकार के फैसले पर आपको ऐतराज हो और आप प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिख दें, उसके बाद क्या किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सीधे सामने आके कह सकते हैं कि ये अध्यादेश जो कि सरकारी आदेश है कैबिनेट द्वारा पारित, इसे कचरे के डब्बे में फाड़कर फेंक देना चाहिए? कह पाएंगे क्या? क्या कांग्रेस का कोई नेता ऐसा कह सकता है? बात ठीक है, आपने बड़ा वाजिब सवाल उठाया है, लेकिन बात यह है कि मैं जो बात आपसे कहने का प्रयास कर रहा हूं वो ये है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा था जो ये समझता था, और नेतृत्व के बहुत सारे लोग थे जो ये समझते थे कि ये अध्यादेश ठीक नहीं है, इस देश के लिए, राजनीतिक नेतृत्व के लिए, राजनीतिक लोगों के लिए ठीक नहीं होगा और एक संदेश गलत जाएगा। उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी चिंता को व्यक्त किया, और जो कांग्रेस के नेतृत्व के हिस्से ने जो चिंता को व्यक्त किया उसको राहुल गांधी जी ने आवाज देने का काम किया। रहा सवाल ये, उन्होंने राहुल गांधी जी सचमुच ईमानदारी के साथ, मैं कोई मतलब यहां पे राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, राहुल गांधी जी ईमानदारी के साथ इस देश की राजनीतिक व्यवस्था को, राजनीतिक सिस्टम को बदलना चाहते हैं। चलिए, युवा कांग्रेस और एनएसयूआई में उन्होंने लोकतांत्रिक चुनाव किए। चलिए, राहुल गांधी क्या करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर, ये उनका अपना मत हो सकता है, जाहिर सी बात है। संबित जी, देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बार बार कहा जा रहा है कि राहुल गांधी देश के परिस्थिति को बदलना चाहते हैं और यह स्वागत योग्य है। मैं एक बहुत सिंपल सवाल पूछता हूं, जब ये नॉनसेंस हो रहा था, जुलाई 10 जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट सुनाया, उसके पश्चात इस पूरे मसले पर बिल लाया गया सदन के पटल पर, सांसदों ने इसे देखा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसका साथ नहीं दिया और बिल वहां गिर जाता है। तो मेरा सीधा सीधा प्रश्न कांग्रेस के मेरे भाई नदीम जी से है कि जब ये नॉनसेंस पूरा सदन में चल रहा था तो एक सांसद राहुल गांधी भी हैं, वो उस समय इस नॉनसेंस को अपने संज्ञान में क्यों नहीं ले रहे थे? दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आज राहुल गांधी का जो तेवर था कि इतना नॉनसेंस काम हो गया है और ये फाड़ के फेंकने योग्य काम है, मैं सवाल पूछता हूं आज देश से, जिन लोगों ने इतना बड़ा नॉनसेंस काम किया है उनके साथ क्या किया जाएगा? क्या मनमोहन सिंह जी के साथ वही होगा जो नरसिम्हा राव के साथ हुआ था, जो केसरी जी के साथ हुआ था? क्योंकि अब शायद परिवर्तन का वक्त आ गया है और मनमोहन सिंह जी को कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हवाई जहाज से ही। चलिए एक सेकंड जरा मनीष जी। अजय जी, इस पूरी बहस में एक मेन मुद्दा ये दब जा रहा है। सवाल राहुल जी और बीजेपी क्या कह रही है इसका नहीं है, सवाल ये है कि इस देश की राजनीति से क्या हम अपराधियों को हटा सकते हैं? ये बड़ा मुद्दा था जिसके बिल्कुल, और मैं ये जानना चाहता हूं, कांग्रेस के भी नेता बैठे हैं, एक मिनट, कांग्रेस के भी नेता बैठे हैं, बीजेपी के भी नेता बैठे हैं, अध्यादेश जो कहेगा उसके बाद वापस होगा कि आएगा, क्या आज देश की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ये खुल के कहने को तैयार हैं दावे के साथ
कि हाँ जी कांग्रेस में और बीजेपी में हम आगे आने वाले चुनावों में, खासतौर से विधानसभा चुनाव आने वाले, राहुल गांधी के बारे एक भी दागी आदमी को टिकट नहीं देंगे, उसके लिए चाहे सीट खाली छोड़नी पड़े। नहीं तो उसके वो आपके लिए भी लागू होगा मनीष जी उतना ही। आज राहुल गांधी की स्प्रिट सामने आ गई है, बीजेपी कह रही है हम तो पहले से ही कह रहे थे, आपके लिए भी उतना ही लागू होगा मनीष जी जितना वो बीजेपी और कांग्रेस के लिए हो। आपके लिए भी सावधानी बरतने की जरूरत होगी। हम तो दावा कर रहे हैं कि हम 70 की विधानसभा एक भी दागी को चुनाव नहीं लड़ाएंगे, चाहे सीट खाली छोड़नी पड़े। नदीम जी अब ये बताइए, राहुल गांधी ने तो जो कहना था कह दिया, प्रधानमंत्री जी इस पूरे मामले पर अपनी बात भी सामने रख चुके, कह रहे कि वापस आके चर्चा करेंगे, लेकिन क्या सरकारें ऐसी ही चलती हैं? इसका जवाब दीजिए। नहीं, मैं समझता हूं कि जमहूरियत की, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है और यही सबसे अच्छी बात है कि हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। और नेतृत्व, अगर पार्टी और सरकार में भी अलग अलग विचार हो सकते हैं, अलग अलग सोच हो सकती है। अगर यही चीज सरकार कोई फैसला करती है, नदीम जी अगर यही सवाल मैं पलट के आपसे इस तरीके से पूछूं, नदीम जी अगर यही सवाल पलटकर मैं आपसे इस तरीके से पूछूं, फर्ज कीजिए कि आज एनडीए की सरकार होती और भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने इस तरीके का बयान दिया होता, क्या आप इसका समर्थन करते? नहीं, देखिए राजनीति कोई स्पेकुलेशंस की बात नहीं है, ऐसा होता तो वैसा होता, अजय भाई वैसा होता तो कैसा होता, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आज की जो मूल प्रश्न है उस पर बात करने का प्रयास कर रहा हूं जी। क्या अगर पार्टी, हमारी पार्टी के अंदर ये विचार है कि सरकार का जो फैसला है वो शायद उस फैसले में सुधार की आवश्यकता है, या जो फैसला हुआ है उस पर आम सहमति जैसी बात पार्टी के अंदर नहीं है, तो कांग्रेस का जो नेतृत्व होगा या किसी भी राजनीतिक दल का जो नेतृत्व होता है उसकी तो चलिए अब जब राहुल जी ने इस पूरे मामले पर अपनी राय सामने रख दी है तो मनीष जी के सवाल को आपके सामने रख देते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी आज ऐलान करने को तैयार है कि एक भी दागी व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे? देखिए, आप पूरी ये दागियों की राजनीति जब से शुरू हुई है आप स्टडी करिएगा, 1989 के बाद से सबसे ज्यादा दागी आने शुरू हुए। एडीआर की जो रिपोर्ट है, उस एडीआर की रिपोर्ट में भी सबसे कम दागी कांग्रेस पार्टी के अंदर है। दूसरी बात अजय भाई, मैंने कभी लाल बत्ती भी नहीं तोड़ी, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब से विधानसभा का सदस्य हुआ हूं, मेरे ऊपर भी चूंकि बिजली को लेकर और तमाम तरह की चीजों को लेकर आंदोलन शुरू किए तो मेरे ऊपर भी उसी तरह के केसेस बनने शुरू हो गए। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि राजनीतिक आंदोलन भी कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हैं। संगीन अपराधों की बात कर लेते हैं, उसको भी अलग अलग करने, यानी कि आप अभी भी मानते हैं कि नहीं, आप इसका सीधा टका जवाब नहीं दे पाते हैं। संबित जी, आप लोग भी इस पूरे कांग्रेस पार्टी बहुत क्लियर है, कांग्रेस पार्टी इस अध्यादेश का, संबित जी आप लोग जबरदस्त विरोध करते रहे, लेकिन जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से आपकी पार्टी ने सबसे ज्यादा दागी उम्मीदवार 2009 में लोकसभा चुनाव के समय खड़े किए थे। अजय जी देखिए, जिस पार्टी का पहला सरकार एक वोट से गिर जाती है, हमने देखिए नदीम जी मेरे भाई हैं, कांग्रेस से पूछिए किस प्रकार खरीद फरोख्त होता है, वो बढ़िया से सिखा देंगे। हमारे पार्टी में तो ये भी पता नहीं कि एक एमपी का वोट कैसे लिया जाए। ये बेचारी पार्टी कौन से दागियों को लाती है, आप बताइए। इतने बढ़िया पार्टी के ऊपर ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं, कोई सवाल नहीं उठता है। और जहां तक देखिए मनीष सिसोदिया जी भी बहुत बड़े नेता, मेरे भाई हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। देखिए अभी ये 4 आदमी पार्टी है, जब ये बड़ी पार्टी हो जाएंगे आप दूसरी पार्टियों की छोड़िए, अपनी बताइए क्या आप दागियों को टिकट देना बंद कर देंगे? कांग्रेस नहीं करती, आप करेंगे? नहीं, बिल्कुल हम कटिबद्ध हैं कि किसी प्रकार से डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को गरमा दिया है, एक बात स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है, सरकार कांग्रेस पार्टी के आगे घुटने टेक सकती है जब युवराज चाहें तब। रुकते हैं कुछ देर के लिए, वापस आ रहे हैं।